अभी हाल ही में सूरत की एक अदालत ने राहुल गांधी को मानहानि के मामले में दोषी पाया था और उसके बाद इनकी लोकसभा सदस्यता रद्द हो गई है। तो ये मानहानि होता क्या है, इससे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी है, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और जो सदस्यता रद्द होती है ना, चाहे लोकसभा सदस्य के रूप में देख लीजिए या विधानसभा सदस्य की बात कर लीजिए, किस तरह से होती है, कितने तरीके से हो सकती है, उन सब पर भी हम लोग बात कर लेंगे। और इस तरह के टॉपिक से आपकी परीक्षाओं में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। आप सभी लोग अपने स्क्रीन के सामने राहुल गांधी को देख भी रहे होंगे। इन्होंने ट्विटर पर भी आप देखिए क्या डिसक्वालीफाइड एमपी लिख दिया है, यानी कि इन्हें डिसक्वालीफाई कर दिया गया है। आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भारत का मैप भी देख रहे हैं। तो ये कहां से 2019 का लोकसभा चुनाव इन्होंने अमेठी और केरल की वायनाड सीट से लड़ा था, दो जगह से लड़ा था। तो एक जगह तो आप देखते हैं अमेठी उत्तर प्रदेश से ये चुनाव हार गए थे, स्मृति ईरानी ने इन्हें चुनाव हरा दिया था। लेकिन केरल की जो वायनाड सीट थी, यहां से ये चुनाव जीते थे। और केरल की अगर हम लोग बात करें तो आप देखिए तिरुवनंतपुरम इसकी राजधानी है, इसकी सीमा कर्नाटक और तमिलनाडु से लगती है। विधानसभा में अगर हम लोग देखें तो 140 सीटें हैं, राज्यसभा में आपको 9 सीटें देखने को मिलेंगी, लोकसभा में 20 सीटें हैं। और यहाँ की अगर राज्यपाल की बात करें तो आरिफ मोहम्मद खान है और मुख्यमंत्री इनके यहाँ के पिनराई विजयन है। और क्षेत्रफल की बात देखें तो 38,863 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। जब किसी भी कारण से कोई राज्य चर्चा में रहता है ना, तो उसके बारे में भी एक जानकारी देख लिया करिएगा। और उत्तर प्रदेश देखिए, ये तो राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ आप देखें इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, 8 राज्यों से लगती है। और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगती है। यहाँ विधानसभा में 403 सीटें हैं, विधान परिषद में 100 सीटें हैं, राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें देखने को मिलेंगी। और इसीलिए राजनीति की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण हो जाता है उत्तर प्रदेश। और ऐसा कहा जाता है कि जो दिल्ली की गद्दी है ना, उसका रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर जाता है। और अधिकतर प्रधानमंत्री आप देखिए उत्तर प्रदेश से निकल के आए हुए हैं। पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वर्तमान में प्रधानमंत्री मोदी साहब, बनारस, मोदी साहब का संसदीय क्षेत्र बनारस है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। मोदी उपनाम पर टिप्पणी के कारण ये सजा हुई राहुल गांधी को। इन्होंने ये कहा था 2019 का लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान इन्होंने कहा जितने ये भगौड़े हैं जो आप देख रहे हैं कि भारत से बैंकों से पैसा लेकर भाग गए, नीरव मोदी हो गए और भी आप देखें इस तरह के तमाम नाम हैं, वो मोदी नाम के क्यों होते हैं। और इसी को लेकर आप देखिए किसी ने इनके खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज करवा दिया था। और देखिए मानहानि सीधा सा कहने का मतलब ये होता है कि आप अगर कुछ असत्य कह रहे हैं, झूठा आरोप किसी पर लगा रहे हैं और इससे आप देखिए किसी की भावनाएं, किसी की छवि को नुकसान पहुंचता है, तो वो आपके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दायर कर सकते हैं। अगर वो सत्य है तो कोई गलत बात नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, अगर आप मुझ पर टिप्पणी करते हैं मैं भ्रष्टाचारी हूं और मैं अगर हूं तो वो रद्द हो जाएगा। मानहानि का मुकदमा अगर मैं दायर भी करूं तो वो रद्द हो जाएगा। अगर सत्य नहीं है तब आप देखिए तभी वो स्वीकार किया जाएगा, तभी कुछ आपको उसमें सजा हो सकती है। और जब किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई अपमानजनक कथन या भाषण किया जाता है और जिसे सुनकर लोगों के मन में व्यक्ति विशेष के प्रति घृणा या अपमान उत्पन्न हो तो वह अपवचन कहलाता है। और मानहानि करने वाले व्यक्ति पर दीवानी और फौजदारी मुकदमे चलाए जा सकते हैं, जिसमें 2 वर्ष की साधारण कैद अथवा जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती हैं। अधिकतम 2 साल की सजा रखी गई है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने उन्हें भारतीय दंड संहिता की धारा 499 और 500 के तहत दोषी ठहराया है। और इसमें अगर आप देखें विधायक या सांसद की अयोग्यता की, तो एक विधायक की अयोग्यता 3 स्थितियों में निर्धारित होती है, चाहे आप देखिए लोकसभा सदस्य हो या आपका विधानसभा सदस्य हो। पहला सदस्य के
सदस्य और विधानसभा के सदस्य की अयोग्यता के लिए क्रमशः अनुच्छेद 102(1) और अनुच्छेद 191(1) के माध्यम से उसकी सदस्यता रद्द हो सकती है, उसे अयोग्य ठहराया जा सकता है। लोकसभा सदस्य को आर्टिकल 102(1) के तहत, और जो विधानसभा एमएलए होता है ना, उसको 191(1) के तहत अयोग्य ठहराया जा सकता है। कैसे? मान लीजिए कोई लाभ के पद पर है तो उसे भी अयोग्य ठहराया जा सकता है। या फिर आप देखिए दिमागी रूप से अस्वस्थ होना। अब आप सोचिए कोई पागल है, दिवालिया है, तो उसका क्या लोकसभा में काम है, वो विधानसभा में क्या करेगा? या फिर आप देखिए वैध नागरिकता का ना होना। अरे भाई उसकी नागरिकता में ही घपलेबाजी है, तो वो क्या करेगा भारत में? उसे कहां विधानसभा और लोकसभा में बैठाया जाए, उसे भी बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये पहला तरीका हो गया। फिर आप देखेंगे दूसरा इसका तरीका है 10वीं अनुसूची में। भारतीय संविधान की आप लोग 10वीं अनुसूची पढ़ते हैं ना, दल बदल की बात की गई है, तो दल बदल के आधार पर सदस्यों की अयोग्यता का प्रावधान करता है। ये दल बदल के बारे में जरूर याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस आपकी परीक्षाओं में पूछ लेता है। क्या? इससे भी पूछ लेता है। कैसे? आप लोगों ने 52वां संविधान संशोधन सुना होगा। कौन सा? 52, 52वां संविधान संशोधन। ये 1985 की बात है और इसी के द्वारा आप देखें 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। इसमें क्या कहता है कि एक निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है। मान लीजिए भाई बीजेपी से हैं या कांग्रेस से हैं, एक पार्टी से चुने गए हैं, आपने उस पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी को ज्वाइन कर लिया तो आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी भाई। दूसरा कहता है कि कोई निर्दलीय निर्वाचित सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मान लीजिए आपने चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव जीत गए, किसी पार्टी से नहीं, आपने निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो अगर आप किसी पार्टी को ज्वाइन करते हैं तब आपकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, क्योंकि जनता को अगर चुनना होता उन पार्टियों में से तो पहले ही नहीं चुन लेती। आपको क्यों चुना? आप पसंद थे। अगर आप देखिए किसी पार्टी में आप शामिल होते हैं तो आप तो जनता के साथ धोखा कर रहे हैं ना, तो इसलिए रद्द हो जाएगी। या फिर किसी सदस्य द्वारा सदन में पार्टी के पक्ष के विपरीत वोट किया जाए, यानी कि कहने का मतलब है कि एक व्हिप जारी होती है, कोई पार्टी है वो अपने सदस्यों से कह देती है कि इस मुद्दे पर यहां वोट आपको करना है। अगर कोई विधायक, आप देखिए कोई सांसद अगर वैसा नहीं करता है, उस परिस्थिति में भी उसकी सदस्यता जा सकती है। या कोई सदस्य स्वयं को वोटिंग से अलग रख लेता है। 6 महीने की समाप्ति के बाद कोई मनोनीत सदस्य किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाता है। मान लीजिए कोई सदस्य मनोनीत किया गया है और वो आप देखिए 6 महीने के पहले अगर कहीं सदस्यता ले लेता है तो अलग बात है। अगर 6 महीने के बाद अगर किसी पार्टी की सदस्यता ज्वाइन करता है तो उसकी भी सदस्यता चली जाएगी। वैसे आप देखते हैं लोकसभा में मनोनीत होते थे, विधानसभाओं में मनोनीत होते थे, अब वो खत्म हो चुका है एंग्लो इंडियन का प्रावधान। ठीक है। तीसरा एक और तरीका है जिसके तहत इनकी सदस्यता रद्द की जा सकती है, वो है जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। एक अपराध के दोषी ठहराए गए सांसद की अयोग्यता विभिन्न मामलों में हो सकती है। कैसे? यदि वह अपराध जिसके लिए उसे दोषी ठहराया गया हो लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(1) के तहत सूचीबद्ध है। इसमें ऐसे अपराध शामिल हैं जिसमें आप देखें धारा 153A धर्म, नस्ल, जन्म स्थान, निवास स्थान, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देना, सद्भाव बनाए रखने के लिए प्रतिकूल कार्य करना। अरे भाई अब आप लोग धर्म के नाम पर, वैसे आप देखते हैं कि आजकल इस तरह की भाषणबाजी खूब की जाती है, लेकिन बहुत सारे बच भी जाते हैं, तो वो अलग बात है। लेकिन अगर सही से उन पर कानूनी कार्रवाई हुई तो कोई धर्म के आधार पर भड़का रहा है, शत्रुता पैदा कर रहा है, भाषा के आधार पर, जन्म स्थान के आधार पर, नस्ल के स्थान पर, तो उसकी भी सदस्यता रद्द हो सकती है। धारा 171E ये कहता है रिश्वतखोरी का अपराध, अगर रिश्वतखोरी में कोई सदस्य पकड़ा जाता है तो उसकी भी सदस्यता जा सकती है। धारा 171F कहता है एक चुनाव को और कुछ अन्य पर अनुचित प्रभाव या प्रतिरूपण का अपराध हो तो उसमें भी आप देखते हैं हो सकता है। अगर विधायक को किसी अन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया जाता है लेकिन 2 या उससे अधिक की अवधि के लिए सजा सुनाई जाती है। कहने का मतलब यह है कि किसी सदस्य को, चाहे लोकसभा हो, आपका चाहे विधानसभा सदस्य हो, अगर उसे 2 या 2 से अधिक साल की सजा सुनाई जाती है, उस पर कितना भी गंभीर मामला दर्ज है वो बात नहीं हो रही है, जब तक कि फाइनल उसे दोषी नहीं पाया जाता है, उसे सजा नहीं हो जाती है, तब तक उसे नहीं हटाया जा सकता है।
अगर आप देखिए आरोप लगने में पर अगर हटाने की बात हो ना, तो आधी आपकी विधानसभाएं और आधी लोकसभा खाली हो जाए। एनसीआरबी के जो आंकड़े आते हैं ना, उसमें आधे से अधिक आपके सांसद दागी हैं और गंभीर अपराध उनके ऊपर लागू मतलब आरोप लगे हुए हैं। तो आप देखते हैं आरोप लगना एक नॉर्मल सी बात है, आरोप सिद्ध होने में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो इसमें अगर आप लोग पढ़ें, क्या पढ़ें, इसमें अगर आप लोग पढ़ें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा किसे 8(3) को, तो इसमें कहा गया है कि अगर किसी सांसद को दोषी या विधायक को दोषी ठहराया जाता है और कम से कम 2 साल की सजा सुनाई जाती है तो उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा, यानी कि उसकी सदस्यता चली जाएगी। आईपीए की धारा 8(4) के अनुसार दोष सिद्धि की तारीख से अयोग्य केवल 3 महीने के बीत जाने के बाद प्रभावी होती है और उस अवधि के भीतर विधायक उच्च न्यायालय के समक्ष सजा के खिलाफ अपील दायर कर सकते हैं। यानी कि अभी राहुल गांधी के पास 30 दिन का टाइम मिला हुआ है ना, वो अपील कर सकते हैं, ठीक है। और लीवली थॉमस बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने आरपीए की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया है। अब तो ये भी होने लगा है कि आप देखते हैं जैसे ही उनकी सजा हुई थी, राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता चली गई थी। वो आप देखिए लोकसभा सचिवालय ने ये बाद में जारी किया है वो पत्र, लेकिन उसी समय से उनकी सदस्यता जा चुकी थी, ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। लेकिन अभी इनके पास ऑप्शन खुला हुआ है, ये आप देखते हैं कि अदालत में जा सकते हैं और 2 साल की सजा होती है और उसके बाद 6 साल तक वो चुनाव भी नहीं लड़ सकते हैं, ये भी बात कही जाती है। धारा 9 में भ्रष्टाचार के लिए बर्खास्तगी के लिए आयोग से संबंधित है और एक विधायक या लोकसभा सदस्य रहते हुए सरकारी अनुबंधों में प्रवेश करने के लिए। धारा 10 में चुनाव खर्च का लेखा जोखा दर्ज करने में विफल रहने पर अयोग्यता से संबंधित है। धारा 11 में भ्रष्ट आचरण के लिए अयोग्यता से संबंधित है। इन धाराओं को भी रख सकते हैं। मानहानि की बात की ना, तो मानहानि एक गलत कृत्य है जो किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को हुई क्षति से संबंधित है। भारत में मानहानि दीवानी गलती और आपराधिक अपराध दोनों हो सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे किस उद्देश्य को हासिल करना चाहते हैं। और आईपीसी की इंडियन पीनल कोड है ना, उसकी धारा 499 पढ़ेंगे तो यह परिभाषित करता है मानहानि को। आपराधिक मानहानि कितनी मात्रा में है और बाद के प्रावधान इसकी सजा को परिभाषित करते हैं। यह विस्तार से बताता है कि शब्दों के माध्यम से मानहानि कैसे हो सकती है और बोले गए या पढ़ने के इरादे से, संकेतों के माध्यम से और दृश्य प्रस्तुतियों के माध्यम से भी मानहानि हो सकती है। आईपीसी की धारा 500 कहती है यह मानहानि के लिए साधारण कारावास की अवधि जो 2 वर्ष तक की हो सकती है या जुर्माना या दोनों साथ हो सकते हैं। और कांग्रेस वाले सवाल यही उठा रहे हैं कि भाई अधिकतम 2 साल की हो सकती है और राहुल गांधी को अधिकतम ही सजा दी गई है। ऐसा नहीं 6 महीने की दे देते, 1 साल की दे देते, 1.5 साल की दे देते, नहीं 2 साल की इसलिए दी गई है, वो कह रहे कि वरना उनकी सदस्यता जाती कैसे। आगे की राय क्या हो सकती है, राहुल गांधी के पास विकल्प क्या है, तो अयोग्यता पर रोक लगाई जा सकती है यदि कोई उच्च न्यायालय सजा पर रोक लगा दे अथवा सजा याफ्ता विधायक के पक्ष में अपील दायर की जाए। विधायक या आप देखिए लोकसभा सदस्य। लोक प्रहरी बनाम भारत संघ 2018 के एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि अयोग्यता अपीलीय अदालत द्वारा दोष सिद्धि पर रोक की तारीख से लागू नहीं होगी और स्थगन केवल दंड प्रक्रिया संहिता की धारा सीआरपीसी की धारा 389 के तहत सजा का निलंबन नहीं हो सकता है, बल्कि दोष सिद्धि पर रोक हो सकती है। सीआरपीसी की धारा 389 के तहत एक अपीलीय अदालत अपील लंबित रहने तक दोषी की सजा को निलंबित कर सकती है और यह अपीलकर्ता को जमानत पर रिहा करने जैसा होता है। एक अन्य विकल्प जो सांसद के लिए उपलब्ध है वह राष्ट्रपति के पास होता है। संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत एक सांसद की अयोग्यता का मामला राष्ट्रपति द्वारा चुनाव आयोग के परामर्श से तय किया जाएगा और अनुच्छेद 103 को लागू करने के लिए राष्ट्रपति से अपील करना सांसद का पर निर्भर है, ठीक है। और आप देखते हैं कि आरपीए की 1951 की धारा 8 के प्रावधान का उद्देश्य राजनीतिक अपराधीकरण को रोकना है और दागी सांसदों को चुनाव लड़ने से रोकना है। लेकिन कहते हैं कि इसका प्रभाव ज्यादा आप देखिए विपक्षों पर ही देखने को मिलता है, सत्ता पक्ष पर कम ही देखने को मिलता है। ये आप देखेंगे कांग्रेस के समय भी ये हाल था। तो चलिए और आप देखते हैं कि वो तो परंपरा बनी हुई है, आप जैसा करोगे वैसे ही आगे भी बनी रहेगी। कांग्रेस ने आप देखिए ईडी सीबीआई का दुरुपयोग की अगर बात हो, मैं ये नहीं कहता हूँ हर मामले में दुरुपयोग होता है, लेकिन अगर आप लोग आंकड़े देखें ना
तो कांग्रेस के समय के भी देख लीजिए, अभी के भी देख लीजिए, तो आप लोगों को अधिकतर मामले ऐसे देखने को मिलेंगे जो विपक्षी नेताओं पर लागू दिखाई देते हैं। जो भी आप देखिए रेड पड़ती हैं उन्हीं पर पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि वो दूध के धुले हैं, सही बात है उन्होंने भ्रष्टाचार किया, लेकिन आप देखिए वही नेता अगर सत्ता पक्ष के साथ शामिल हो जाए तो उनकी जांच बंद हो जाती है। तो यही सवाल खड़े होने लगते हैं। तो अगर आप लोग न्यूट्रल होकर सब कुछ देखें ना तो आपकी समझ में आ जाता है। कॉमन मतलब आप सोचिए कि नॉर्मल तरीके से आ जाता है कि कहाँ किसका दुरुपयोग हो रहा है, किस तरह से दुरुपयोग हो रहा है। तो मुझे लगा कि इसके बारे में बता देना चाहिए, इस काफ़ी चर्चा में बना हुआ है, तो हो सकता है कि आपकी परीक्षाओं में भी क्वेश्चन इससे पूछ ले। ठीक है।